तो हम लोग यहाँ तक हो गया, हम लोग ने ओ को मार्क कर लिया। अब सारे को कहाँ ले जाना है हम लोगों को, अब सारे को हम लोग ले आएंगे फ्रंट व्यू के लिए। सबको रेफरेंस लाइन प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो इसको यहाँ लाया, सबको रेफरेंस लाइन तक ले जाना है, ओ को लाए, बी और डी को लाए और सी को ले गए। ये हो गया। अब एक्सिस कितना है, 60 है, तो ये एक्सिस का लाइन है, तो यहाँ से इसको 60 में ऊपर ले जाना है, रेफरेंस लाइन से 60 मिलीमीटर इसको तो ले आएंगे। तो एक्सिस है, अकेला है, तो एक छोटा एक बड़ा अल्टरनेट, तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ये हो गया एक्सिस, नाम दे दिया ओ डैश। अच्छा, अब बाकी सबको मिला देंगे एक्सिस से हर कॉर्नर को, तो मिला दीजिए इसको। सारा जो बेस का कॉर्नर होगा वो अपेक्स से मिलता है, तो सारे बेस के कॉर्नर को मिला दीजिए अपेक्स से, इसको मिलाएंगे, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दिए। ये हो जाएगा ए डैश, ई डैश, बी डैश, डी डैश, सी डैश, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, ए दिख रहा है तो बाहर में रखा, ई नहीं दिख रहा है तो इस फिगर के अंदर कर दिया, बता चुके हैं। बी दिख रहा है तो बाहर में रखा, डी नहीं दिख रहा है तो बी दिख रहा है तो बी डैश बाहर में रखा, डी इनविजिबल पॉइंट है इसलिए डी जो है इस फिगर के अंदर में रखा गया, और सी डैश विजिबल है तो बाहर में रखा गया। तो जो विजिबल पॉइंट है उसको बाहर में रखें, जो इनविजिबल पॉइंट है उसको इस ट्रायंगल के अंदर में रखे हैं, ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे इसको टिल्ट करना है, कितना डिग्री पे टिल्ट करना है एक्सिस को, तो 30 डिग्री पे। तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है, अभी ये एक्सिस इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसी एक्सिस को टिल्ट करना है। कितना डिग्री पर टिल्ट करेंगे, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे एक्सिस को टिल्ट करेंगे, तो टिल्ट करने का दो चीज़ होता है कि टिल्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो टिल्ट करेंगे या तो साइड के अबाउट या कॉर्नर के अबाउट। तो अब यहाँ पे समझते हैं, इससे समझिए मॉडल से, कि यहाँ पे देखिए नीचे, तो ये देखिए ये हमने इसको रखा, ये HPAP हो गया। तो ये जो पेंटागोनल पिरामिड है, ये जो टिल्ट होगा तो दो ही चीज़ के अबाउट टिल्ट हो सकता है। देखिए पहला ये देखिए, ये साइड देख रहे हैं ना, ये साइड हो गया, तो इसको साइड के अबाउट हम ऐसे टिल्ट कर दें, साइड के अबाउट टिल्ट कर दें हम लोग, तो ये देखिए साइड के अबाउट टिल्ट हुआ कि नहीं हुआ। या फिर क्या हो सकता है ये, कि ये ऐसे टिल्ट हो, तो ये जो टिल्ट हुआ किसके अबाउट हुआ, देखिए तो ये कॉर्नर के अबाउट है। तो कोई भी सॉलिड जो होगा वो टिल्ट होगा, तो टिल्ट होने का दो चीज़ होता है, या तो वो साइड के अबाउट हो, ऐसे ये साइड देख रहे हैं ना, साइड के अबाउट टिल्ट हुआ, तो यहाँ पे ये साइड के अबाउट टिल्ट हुआ, या ये कॉर्नर के अबाउट टिल्ट होता है। साइड या कॉर्नर के अबाउट ही टिल्ट होगा, तो उसका कंडीशन लिखा दिया आपको, तो हमने यहाँ पे दिखाया ये साइड के अबाउट टिल्ट हो या कॉर्नर के अबाउट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, किसके अबाउट टिल्ट किया गया है, साइड या कॉर्नर के अबाउट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड। तो आपको पहले ये देखना है कि जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो या तो ये इसके अबाउट होगा या इसके अबाउट होगा, बी से टिल्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा तो इंड से, तो या तो इसके अबाउट या इसके अबाउट टिल्ट करेगा। तो अब ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से साइड कौन है, ये साइड है या ये साइड है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम देखते हैं सी डैश, ये पहले पढ़ा है आपने, फिर पढ़ा रहे यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सी डैश का टॉप व्यू क्या हुआ, सी डैश का टॉप व्यू क्या है, सी साइड है या कॉर्नर है, तो सी तो एक कॉर्नर है, तो कॉर्नर को टिल्ट नहीं करना है हम लोगों को। अब देखते हैं ए डैश ई डैश। तो ए डैश ई डैश का टॉप व्यू क्या हुआ, ए ई क्या है, साइड या कॉर्नर, तो ए ई साइड है। तो इसका मतलब किसके अबाउट टिल्ट करेंगे, ए डैश ई डैश के अबाउट टिल्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही, फिर समझा देते हैं कि इस टिल्ट करेगा तो या तो इस इंड के अबाउट या इस इंड के अबाउट, बी से टिल्ट नहीं कर सकता है, इंड के अबाउट टिल्ट करता है। या से इस इंड से करे या इस इंड से करे। तो सी डैश का टॉप व्यू क्या हुआ, सी। तो सी क्या है, सी हो गया कॉर्नर। ठीक है, तो ये कॉर्नर तो नहीं, हमको साइड कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है साइड। तो साइड यहाँ पे है, तो ये तो कॉर्नर, तो इसके अबाउट नहीं होगा। अब देखते हैं ए डैश ई डैश। तो ए डैश ई डैश का टॉप व्यू क्या हुआ, ए ई,
ए क्या है, साइड है, इसका मतलब हमको इसके अबाउट टिल्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लेन में आपने किया भी होगा कि अगर साइड के अबाउट टिल्ट करना है हम लोगों को, तो मान लिया कि ये ए डैश ई डैश के अबाउट ऐसा रखा हुआ है, ए डैश ई डैश के अबाउट हम रखे हुए हैं। ए डैश ई डैश के बाद जब उठाएंगे इसको यानी इसको रखना है और इसको ऊपर ले आना है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखना है और ये जो लाइन है सी डैश को ऊपर ले आना है। कहाँ तक ऊपर ले आएंगे, कब तक ले आएंगे कि जब तक एक्सिस जो हो वो 30 डिग्री पे ना आए। कब तक इसको उठाएंगे, तो तब तक उठाएंगे जब तक कि एक्सिस जो हो, ये जो एक्सिस लाइन है ये एक्सिस लाइन रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री पे ना आए। तो ए डैश ई डैश को रखेंगे, सी डैश को उठाएंगे तो कैसे होगा, ये जो बेस है ये बेस कैसे उठेगा, तो ये जो बेस है ये ऐसे उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। अगर सी डैश के बाद उठाते हैं तो सी डैश के बाद उठाएंगे रख के, तो बेस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो प्लेन में आपने किया हुआ है ये चीज़। तो ए डैश ई डैश के बाद अगर हम इसको टिल्ट करेंगे तो बेस ऐसे बनेगा, और सी डैश के बाद अगर टिल्ट करेंगे तो बेस ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो बेस कैसे बनेगा, ये ऐसा बना बेस। अब यहाँ पे आते हैं कि सी डैश के अबाउट इसको टिल्ट करना है, तो सी डैश को हम ए डैश ई डैश के अबाउट, तो ए डैश ई डैश को यहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लिया कि यहाँ पे हम ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे हम ए डैश ई डैश को रखेंगे, ए डैश ई डैश ये पॉइंट होगा और सी डैश यहाँ से टिल्ट कर देंगे। कितना डिग्री पे टिल्ट करना है, अच्छा अब ये डिग्री समझना है कि इसमें कह रहा है एक्सिस कितना पे है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो जब एक्सिस 30 पे होगा तो बेस का एंगल कितना होता है ये समझ लीजिए। तो बेस का एंगल होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अगर एक्सिस 30 होगा तो बेस का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा मतलब थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हो गया एक्सिस का एंगल, तो एक्सिस कितना है 30 है ना, तो बेस का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग टिल्ट किसको करेंगे, बेस को। बेस को अगर 60 डिग्री पर टिल्ट करेंगे ना तो एक्सिस खुद ब खुद 30 पे हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लास्ट में आप मेज़र कर लीजिएगा खुद ब खुद 30 हो जाएगा वो। तो हम लोग को बेस पहले ड्रॉ करना होता है, कौन सा ये जो बेस है इसको ड्रॉ करना होगा। तो बेस कितना पे टिल्ट होगा, तो एक्सिस थीटा पे है तो बेस होता है 90 माइनस थीटा, मतलब एक्सिस 30 पे है तो बेस हो जाएगा 60 डिग्री पे। मतलब हमको इसको टिल्ट करना है 60 डिग्री पे, किसके अबाउट, ए डैश ई डैश के अबाउट। अच्छा एक चीज़ और है कि हमने कहा था कि ये जो फिगर है इसमें क्या है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स है। तो ये कंडीशन के हिसाब से देखिएगा तो किस कंडीशन पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कंडीशन ने बताया था कि व्हेन ये कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन है, 4 कंडीशन लिखा था। तो पहला कंडीशन क्या है, किसके अबाउट टिल्ट कर रहा है, साइड या कॉर्नर के अबाउट। देखिए तो साइड के अबाउट है ना, तो साइड के अबाउट क्या है, व्हेन ए पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड्स। साइड के अबाउट हुआ कि नहीं हुआ, विथ एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी और वीपी और पैरेलल टू वीपी और एचपी। तो एक्सिस इंक्लाइन दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है और साइड के अबाउट है, तब क्या होगा, देन वन साइड ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पिरामिड। तो कोई पिरामिड होगा उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हो स्क्वायर हो, सबके लिए सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक साइड इसका परपेंडिकुलर किया था, किसके अकॉर्डिंग किया था, हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम कॉर्नर के अबाउट कर दें, मान लिया कि यही सेम क्वेश्चन होता, साइड की जगह पे कॉर्नर करते, तो कॉर्नर के लिए क्या होता है, पेंटागन में क्या होता है कॉर्नर के लिए, देखिए तो यहाँ पे देखिए कंडीशन नंबर 2 है, ये कॉर्नर का है। कंडीशन नंबर 2 किसके लिए, कॉर्नर के लिए है। तो व्हेन ए पिरामिड इज रेस्टिंग एचपी और वीपी ऑन वन ऑफ इट बेस कॉर्नर विद एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी और वीपी ऑन पैरेलल टू वीपी और एचपी, देन वन साइड ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन फॉर पेंटागोनल एंड ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पेंटागोनल पिरामिड को हम साइड के अबाउट रखें या कॉर्नर के अबाउट रखें, उसका एक एज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कॉर्नर के अबाउट करते तभी फिगर सही बनता है कि नहीं, एक एज परपेंडिकुलर रखते हैं। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता है हेक्सागोनल के लिए, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता है हेक्सागन के लिए, तो हेक्सागन के लिए होता अगर साइड के अबाउट तो एज परपेंडिकुलर ही रखते। अगर लेकिन हेक्सागोनल पिरामिड होता कॉर्नर के अबाउट, तब क्या कंडीशन कहता है, हेक्सागोनल पिरामिड अगर कॉर्नर के अबाउट होता तो वन साइड शुड बी पैरेलल टू रेफरेंस लाइन। तो हेक्सागोनल का एक साइड क्या होता, पैरेलल टू रेफरेंस लाइन होता। तो खैर ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, मतलब जो हम असाइनमेंट देंगे शीट प्रॉब्लम। तो
तो खैर यहाँ पे आते हैं, क्या करना है, ए डैश ई डैश के अबाउट इसको टिल्ट करना है कितना डिग्री पे, तो एक्सिस 30 है तो बेस 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री पे। तो हमने यहाँ पे एक लाइन पॉइंट ले लिया, ठीक है, ए डैश ई डैश ये पॉइंट ले लिया, A1 डैश और E1 डैश। अब यहाँ पे इसको लिया तो बेस कितना है बनेगा, तो किसके अबाउट ऐसे ना है टिल्ट करना, तो बेस ऐसे बनेगा ना, तो ऐसे बेस बनेगा, कितना डिग्री बनना है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे रखे हम लोग 60 डिग्री पे जो है लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो 60 डिग्री पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लिया। ये हो गया 60 डिग्री पे, ठीक है। अब जितना ये लेंथ है उतना लेंथ यहाँ पे कट कर लीजिए मेज़र करके। सेम चीज़ को बनाना है तो ए डैश से सी डैश पता है, मेज़र कर लेंगे कंपास से, देखिए मेज़र कर लिया इसको, उतना ही यहाँ से हम कट कर दिया। तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया, ये पॉइंट हो गया C1 डैश। एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। कैसे मेज़र किया, ए डैश E1 डैश ड्रॉ हो गया और इससे हम इसको मेज़र कर लिया, यहाँ से जितना आया उतना यहाँ पे हम कट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब ए डैश से बी डैश पता है, तो पता है मेज़र कर लीजिए, ए डैश से बी डैश पता है ना, इसको मेज़र कर लिया, ए डैश से बी डैश यहाँ पे कट कर दिया। अच्छा इसी तो और है, मेज़र यहाँ से करेंगे ए डैश से तो कट ए डैश से करेंगे, अगर कोई सी डैश से मेज़र करेगा तो फिर वो कहाँ से कट करेगा, वो सी डैश से कट करेगा, जहाँ से मेज़र करना वहीं से कट करना है। ऐसा नहीं कि मेज़र करिए ए डैश से कट कर रहे हैं सी डैश से, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सी डैश मेज़र किया और यहाँ से हम सी से कट करेंगे। तो ए डैश से हम मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे बी डैश को, तो यहाँ से हमने कट कर दिया इसको। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, B1 डैश और D1 डैश हो गया, B1 डैश और D1 डैश हो गया। अब O डैश को फाइंड करें। देखिए O डैश कैसे फाइंड करेंगे, ए डैश से ओ डैश यहाँ पता है, देखिए ए डैश से ओ डैश हम यहाँ पे मेज़र कर लिया, कंपास से मेज़र किया, ए डैश से ओ डैश मेज़र कर लिया, क्या किया, ए डैश से ओ डैश मेज़र कर लिया, उतना ही हम ए डैश से रख के यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सी डैश से ओ डैश पता है मेज़र कर लेंगे, इसको दिया हुआ है, बस इसको कंपास से मेज़र कर लिया इस लेंथ को, ये लेंथ हो गया सी डैश से ओ डैश, उतना ही C1 से रख के हम यहाँ पे कट कर लिया। दोनों आर्क जहाँ पे कट करेगा वो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, O1 डैश। बस ये समझना है, क्या करना है कि ए से ओ मेज़र करना है, ठीक है, उतना ही ए से ओ मेज़र किया जितना, उतना यहाँ से हम कट कर दिया। फिर सी से ओ मेज़र किया, उस सी से ओ यहाँ पे कट कर दिया। दोनों आर्क जहाँ पे कट करेगा वो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, O1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्क को इरेज कर दिया, एकदम लाइट छोड़ दीजिएगा, सारा पॉइंट मिल गया। अब सारे पॉइंट को किससे मिला देंगे, मतलब सारा O1 डैश मिल गया, O1 डैश को मिला दीजिए कॉर्नर से, जैसे O1 से मिला हो ना, O से ये ए, O से बी, O से सी मिला हुआ, वैसे यहाँ मिला देना है O से A1 डैश, O से B1 डैश, O से C1 डैश, ये हो गया, ये कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक्सिस को मेज़र कर लीजिएगा, एक्सिस में दिखाया नहीं है, तो A1 डैश से है ना, एक्सिस को ए डैश से हम एक्सिस को मेज़र कर लिए यहाँ पे, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। उतना ही यहाँ पे हम लोग एक्सिस को शो कर देंगे। तो A1 डैश से एक्सिस मेज़र किया और यहाँ से हम लोग क्या किया, ए डैश से एक्सिस के लाइन को कट कर दिया, ये एक्सिस लाइन हो गया, और ओ से एक्सिस लाइन को मिला दीजिए। एक्सिस लाइन कैसा है, एक छोटा एक बड़ा है ना, सिंगल है, अकेले है, तो अकेला होगा तो अल्टरनेट एक लार्जर एक स्मॉलर लाइन का कॉम्बिनेशन होगा, ये हो गया।